लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लायला का भाई वहां पर आता है और डेन से मिलता है, वो क्योंकि उसके पास फाइनली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उन्हें चाहिए थी, और अब वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं उनकी मॉम का इलाज करने के लिए। वहां पर आने के बाद लायला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम यहाँ पर आओ तो मुझे पहले बता देना, और वैसे ही मुझे ये बताओ कि डेन तुम्हारा भाई है या फिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। और उसे मारने लग जाती है, और डेन सोचता है कि यार ये 10 मिनट से ऐसे ही कर रही है, ये कब रुकेगी। और अर्नेस्ट कहता है कि इस बार तो उसके बड़े भाई की ही गलती है, उसे पहले लायला को कांटेक्ट करना चाहिए था। और डेन मन ही मन सोचता है कि उसे लायला के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा सॉरी फील होता होगा, इसीलिए वो उससे कांटेक्ट करने में बार बार हेजिटेट करता है। और लायला चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी चोट लगी होती तो मैं तुम्हें बहुत मारती। और उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम पहले ही मार चुकी हो। और लायला कहती है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। और उसके बाद डेन वहां पर बीच में आता और कहता है कि लायला काम डाउन, एटलीस्ट उसे बोलने तो दो, वो अभी अभी वापस आया है। और उसके बाद वो डेलवर्ड की तरफ देखता और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और वो डेन को देखकर कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और लायला मुंह चढ़ाकर कहती है कि जितना मैंने सोचा तुम उससे जल्दी ही यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने मोर और लेस प्रिपेयर कर लिया था, पहले ही सारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी हैं। और उसका भाई कहता है कि मैंने वो सारी की सारी चीजों को गैदर कर लिया था जिस भी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, एक्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट चीज के। वो तीनों ही उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसका मतलब हमें पता है कि वो क्या चीज है, अब इन्हें हैरोक्स माउंटेन पर जाना होगा, वो टाइम आ चुका है। अब वो अंदर जाते हैं और वहां पर वो सारे का सारा सामान दिखाता है कि वो वहां पर क्या क्या लेकर आया है, और वो बहुत ही रेयर मटेरियल्स होते हैं। अब बस एक रॉक्सीना टीयर बचा हुआ है। और डेन उस सारे के सारे सामान को देखकर कहता है कि मैं एल्केमी के बारे में ज्यादा नॉलेजेबल तो नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक पता है ये सारे के सारे मटेरियल्स ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। और लायला का भाई वहां पर कहता है कि हाँ इसमें मेहनत तो बहुत लगी थी, लेकिन मैंने कर लिया था, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और उसके बाद लायला कहती है कि रॉक्सीना टीयर के लिए हमें हैवरॉक्स माउंटेन पर जाना होगा। उसका भाई कहता है कि हाँ मैंने भी बस रूमर से सुने हैं कि हैवरॉक्स माउंटेन पर किसी रूइंस में ये मिलता है, लेकिन कहाँ पर है कोई आइडिया नहीं, इसके अलावा मेरे पास एक भी क्लू नहीं है। और उसका भाई कहता है कि एक बार हमें जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद मैं ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक बहुत ही ट्रस्टेड एल्केमिस्ट को दूंगा। और डेन कहता है कि क्या तुम इसे खुद नहीं बनाओगे, क्या ये सही होगा कि हम इतना हार्ड अर्न मटेरियल जो कि इतना ज्यादा रेयर है वो किसी और के हाथ में दे दें। और वो कहता है कि कर्सेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये बेहतर होगा कि कोई बहुत ही स्किल्ड इंसान ही उसे हैंडल करे, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो कर्स और ज्यादा बेकार हो सकता है। और वो कहता है कि ट्रस्ट मी, वो एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा रिलायबल है। और लायला कहती है कि अगर तुम उसे ट्रस्ट करते हो तो मैं भी करती हूँ। और उसके बाद पूछती है कि आखिरकार प्लान क्या है, मुझे स्पेसिफिक प्लान बताओ कि हमें आगे करना क्या है। और अगर उन रूइंस के बारे में कोई भी नॉन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो वेल हिडन है, क्या हमें वहां पर उसे ढूंढने में ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। और उसका भाई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो एक बॉर्डर रीजन है तो उसके बारे में नॉर्मल लोगों को बहुत ही कम पता होता है, इसीलिए मैं डीन से एक काम कहना चाहता हूँ अगर वो इसको कर सके तो। और डीन कहता है कि मैं बताऊँ क्या काम करना है। और वो थोड़े से ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि डीन मैंने सुना है कि तुम थर्ड प्रिंस के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो। और उसके बाद में डायरेक्टली इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेन जाता है थर्ड प्रिंस से मिलने के लिए। और थर्ड प्रिंस पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और डेन कहता है कि यस योर हाइनेस, मुझे बस हैवरॉक्स माउंटेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वहां पर जो रूइंस हैं। और थर्ड प्रिंस कहते हैं कि हैवरॉक माउंटेन्स के रूइंस ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। और डेन वहां पर बहुत ही ऑकवर्डली स्माइल कर रहा था क्योंकि अभी अभी उनकी दोस्ती हुई है और डेन उनसे कुछ मांग रहा है। और थर्ड प्रिंस कहते हैं कि हाँ मैं इसमें जरूर देखूंगा और जो कुछ भी मिलता है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और थर्ड प्रिंस कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स हैं जो कि माउंटेन रेंजर्स थे तो उन्हें वहां के बारे में बहुत कुछ पता है। और डेन कहते हैं कि आई एम ऑनर्ड योर हाइनेस। और थर्ड प्रिंस कहते हैं यार ये छोड़ो भी, ये बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो पूछते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि तुम वहां पर जा क्यों रहे हो, क्या वहां पर एक नई एक्सप्लोरेशन साइट है। और डेन कहते हैं कि हम वहां पर कुछ ढूंढने के लिए जा रहे हैं लेकिन मेरा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और थर्ड प्रिंस उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकेगी उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें दूंगा जरूर, लेकिन तुम्हें ये बात तो पता है ना कि वो माउंटेन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं।
और क्योंकि वो एक बॉर्डर रीजन है तो तुम्हें वहां पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और हाँ, प्लीज ये ख्याल रखना कि ये कोई भी पॉलिटिकल इशू ना बने। और डेन कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, हम वहां पर कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और थर्ड प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहूंगा लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा काम है और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो अगली बार अगर तुम किसी एडवेंचर पर जाते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। और डेन कहता है कि ऑफ कोर्स अगर हम ऐसे कोई अगले एडवेंचर पर जाते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब उसके बाद वो वहां पर दोस्तों की तरह चाय पीते हैं, बात करते हैं। अब डेन वापस आता है और ज्यादातर इन्फॉर्मेशन उन्होंने मोर और लेस सॉर्ट आउट कर ली थी। अब बस वहां पर जाने के लिए बहुत ही थोरली प्रिपेयर करना होगा क्योंकि कोई भी कंडीशन आ सकती है और उन्हें हर एक चीज का ख्याल रखना होगा, हर चीज के लिए प्लान करना होगा। और वहां पर लायला का बड़ा भाई सब कुछ समझाता कि वहां पर हमें आग भी जलानी पड़ सकती है, हम वहां पर अपने ट्रैक्स को नोटिस होने नहीं दे सकते वरना रेंजर्स हमें नोटिस कर लेंगे। अब डेन और अर्नेस्ट आपस में बात करते हैं कि डेलवर्ड इतने लंबे टाइम तक यहाँ से वहां घूम रहा था इसीलिए उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। उसके बाद वो बताता है कौन सा इक्विपमेंट बेटर रहेगा, क्यों रहेगा, तुम्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं, वो सबके बैग पैक करने में हेल्प करता है, कितना राशन लेना है जिसमें कम से कम स्मेल हो ताकि ठंड में किसी को पता ना चले। अब अर्नेस्ट को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है इसीलिए उसकी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि तुम एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट में लेक्चर्स भी दे सकते हो। अब क्योंकि अर्नेस्ट एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट में है इसीलिए वो लायला के बड़े भाई के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। उसके बाद वहां पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस थोड़ा सा बज करता है और ये थर्ड प्रिंस का कम्युनिकेशन डिवाइस था डेन के लिए। वो उठाते हैं और डेन को बताते हैं कि मैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट तो नहीं ढूंढ पाया लेकिन वहां पर एक रेंजर था जिसने बताया था कि वहां पर एक लोकेशन थी जहां पर डेड एंड आ जाता था, हम उसके आगे नहीं जा पाते थे और वही तुम्हारा रुइन है। और उसे एग्जैक्टली बताते कि वो कहां पर मिलेगा, कैसा दिखेगा। और डेन कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। और उसके साथ उसे वॉर्न भी करते हैं कि ड्रेनेस एम्पायर कुछ लोग वहां रूइंस के आसपास रहते हैं तो उनसे भी बहुत ज्यादा ध्यान से रहना। और वहां पर एक मॉन्स्टर भी रहता है जो कि एक जायंट लिजर्ड के फॉर्म में वहां पर होता है और उसकी खास बात यह है कि वो कहीं पर भी अपने आप को कैमोफ्लाज कर सकता है। अगर वो बर्फ में है तो तुम्हें दिखेगा नहीं, अगर वो पत्थर पर है तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। यहाँ तक कि रेंजर्स भी वहां पर स्ट्रगल करते हैं, ये ऐसा मॉन्स्टर है। अब डेलवर डेन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से थर्ड प्रिंस ने हमारी हेल्प की और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और डेन कहते यार ये तो कुछ नहीं था, हम वहां पर सेफली जाएं, सेफली आ जाएं और तुम्हारी मदर की हेल्थ ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद डेलवर्ड कहता है कि हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है तो चलो चलते हैं। और वो सब वहां पर स्माइल करते हैं और वो आगे चलने के लिए तैयार होते हैं। अब वो कहते हैं कि चलो उस माउंटेन पर चलते हैं, लेकिन सब लोग अर्नेस्ट को कहते हैं तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। और वो कहते हैं अच्छा इसी में तो मजा है। वो टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं हेवरोक्स माउंटेन के सबसे पास वाले शहर पर और उसके 3 दिन बाद वो एल्विया मार की स्टेट में पहुंच जाते हैं जो कि वहां का एक सबसे पास वाला टाउन होता है। और वहां पर सब लोग घोड़े पर तो जाते हैं लेकिन वहां पर जाकर उन्हें एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। और लायला का बड़ा भाई कहता है कि ये टेरिटरी कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है और लायला भी कहती कि हाँ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऑमिनस फीलिंग आ रही है। और वो टेरिटरी सच में ऐसी लग रही थी जैसे कुछ तो वहां पर गलत हो रहा है और रेमंड को भी ये फीलिंग आ गई थी। और अब वो वहां पर उस टाउन के पास पहुंचते हैं और लायला का बड़ा भाई कहता है कि एटलीस्ट हम यहाँ पर घोड़ों के लिए खाना ले लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। वो पहले कहता है कि डेन और मैं अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। अब इसमें अर्नेस्ट और लायला तो अग्री करते हैं लेकिन वहां पर पसीला उतरती है अपने घोड़े से और कहती है कि रुको 1 सेकंड रुको। और वो कहते हैं कि क्यों क्या हुआ। और पसीला कहती है कि डेन के साथ मैं वहां पर जाती हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा है। और वो कहता है कि क्या। और पसीला कहते हैं कि पता नहीं लेकिन मुझे यहाँ से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और लायला का बड़ा भाई कहते हैं कि वेल तुम होली डिपार्टमेंट से हो तो तुम्हारे सेंसेस इस चीज में ज्यादा शार्प होंगे, लेकिन हाँ वहां पर केयरफुल रहना और खुद को कुछ नुकसान मत पहुंचवा लेना। और वो कहता है कि ठीक है यहाँ पर चीजें मेरे लिए छोड़ दो, तुम दोनों वहां पर जाओ और घोड़ों के लिए खाना लेकर आओ, देखो हम यहाँ पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और वो अर्नेस्ट और लायला वो कहते हैं तब तक हम घोड़ों को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। डेन और परसीला आगे जाते हैं
उस गेट की तरफ जहां से उस शहर में एंट्रेंस थी। अब वो दोनों ही गार्ड, एक तो पहले वो चर्च के कुछ तो प्रीस्ट वगैरह लग रहे थे, उन्होंने एक चर्च की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन कौन से चर्च की वो कोई आइडिया नहीं था, और वो बहुत ज्यादा केयरफुल थे। और डेन उन्हें देखकर यही सोच रहा था कि यार क्या इनके कपड़े गार्ड्स वाले, ये तो प्रीस्ट के कपड़े हैं। और वो अचानक से डेन और पसीला दोनों को रोक देते और कहते क्या तुम आउटसाइडर्स हो? और वो कहते कि हाँ। वो पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, वो बताओ। और डेन कहता है कि हम बस ट्रैवलर्स हैं और यहाँ पर अपने घोड़ों के लिए और हमारे लिए खाना लेने के लिए रुके हैं। और डेन को ये अजीब चीज लगती है कि यार गार्ड्स इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों हैं? अगर हम बाहर से आए हैं तो ट्रैवलर्स ही होंगे या आउटसाइडर्स ही होंगे। वो गार्ड उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहने के लिए आए हो? और वो कहता है कि नहीं, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ नहीं। वो थोड़ी देर के लिए सोचते एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पसीला भी इस चीज को नोटिस कर लेती है कि इन्हें आउटसाइडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और वो कहते कि वेल, अगर तुम यहाँ से बस गुजर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाओ, जल्दी से जो तुम्हें चाहिए वो लो और निकलो यहाँ से। उस एड्रेस बताता है कि कहाँ पर उन्हें घोड़े का खाना मिल सकता है। डेन उन्हें थैंक यू कहता है और अंदर आ जाता है। और तो और वो गार्ड उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एडवांस से पहले ही बता देता हूँ कि वहां पर जाना, अपना काम करना और वापस आ जाना, यहाँ की किसी भी इंटरनल मैटर में या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व मत होना। और डीन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज को फॉलो करूंगा, हम किसी भी बात में नहीं पड़ेंगे, हम बस अपना खाना लेंगे और वापस आ जाएंगे। और जो वो अंदर आ जाते हैं और काफी डिस्टेंस कवर भी कर लेते हैं, तब भी वो उन्हें ही देख रहे होते हैं। और डेन उससे पूछते कि वो अभी भी हमें घूर रहे हैं, लेकिन इतना क्यों? और पसीला उसे कहती है कि ये ट्रिलन चर्च जैसे लग रहे हैं। अब डेन पूछता है कि ये किस तरह का चर्च है, और वो बताती है कि ये बहुत ही घटिया ग्रुप है जो कि इंपीरियल चर्च से अलग है। इंपीरियल चर्च इस पर नजर रखता है कि ये क्या कर रहे हैं, और मुझे उनका सिंबल दिखाई दिया था बस 1 सेकंड के लिए। और हाँ, मुझे ये पता है कि इंपीरियल चर्च भी अपने आप में कुछ ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन ये ट्रिलियन चर्च तो एक अलग ही लेवल पर है, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या करते हैं। अब डेन बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये ऐसा क्या करते होंगे तुम इतना ज्यादा फ्रीक आउट कर रही हो। और पसीला उसे बताती है कि ये 100-200 नहीं बल्कि हजारों, 10,000 छोटे इंसानों को, अब मैं वो वर्ड क्यों नहीं बोल रहा हूँ यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से, लेकिन तुम समझ सकते हो छोटे इंसान का मतलब क्या है, उन्हें सैक्रिफाइस करते हैं ताकि वो डीमन गॉड को समन कर सके। और ये सुनकर डेन हैरान रह जाता है कि 10,000, और ये डीमन गॉड क्या है, क्या वो सच में ऐसा कुछ इंसेन करते हैं? और पसीला कहते हैं सरप्राइजिंगली यही सच बात है। और उन्हें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि इस टेरिटरी की इतनी बुरी हालत कैसे हो रखी है। जिन लोगों के साथ ये हुआ है, जिनके छोटे इंसान उनसे छीन लिए गए थे, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था, वो यहाँ पर नॉर्मली तो नहीं रह सकते। और पसीला कहते कि मैं उन्हें ऐसी तो जाने नहीं दे सकती, अब जब मुझे पता चल गया है तो यहाँ से मुंह मोड़ कर जाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अभी के अभी उन्हें ग्रैंड टेम्पल को रिपोर्ट करना होगा। वो ये करने ही वाली थी, लेकिन डेन उसे कहते कि रुको रुको रुको, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पहले शांत हो जाओ। और डेन कहते कि पसीला, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, तुम उसे रोकना चाहती हो, लेकिन रुको, पहले तुम्हें शांत होना होगा। ये एनिमी टेरिटरी और यहाँ पर इतना रेकलेसली ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास नंबर्स एडवांटेज होगा और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी के लिए हम सस्पिशियस एक्ट नहीं करते और बस अपने आसपास देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और पसीला कहती है लेकिन उन सारे बच्चों का क्या होगा? और डेन कहता है कि पसीला, अपने आसपास देखो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स थे और कोई नहीं था। और वो कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ नहीं कर सकते, ये एनिमी टेरिटरी है, और तो और हम लायला की मदर के लिए इलाज ढूंढने जा रहे हैं, हम सब कुछ ऐसे ही खतरे में नहीं डाल सकते। डेन कहता है कि बिल्कुल सही। लायला उसके बाद माफी मांगती है कि मैं बहुत ज्यादा वर्कड अप हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। और डेन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हमें दिमाग से काम लेना होगा। और जब पसीला आगे चलने लग जाती है तो डेन उसे देखकर सोचता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, एज अ प्रीस्ट तुम इनकी एग्जिस्टेंस को टॉलरेट भी नहीं कर सकती हो, लेकिन हम रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पर हर तरफ अडल्ट ही अडल्ट होते हैं, कोई भी छोटा इंसान होता ही नहीं है। और डेन उससे कहता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो हम अपना सामान खरीदते वक्त आसपास देख तो सकते ही हैं। और पसीला कहता है कि चलो क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और पसीला खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में? और वो कहता है कि हाँ, आखिरकार देखते हैं कि ये कितने ज्यादा इविल है। और पसीला ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि शायद उसे एक मौका मिल सकता है ये सब कुछ ठीक करने का। वो यहाँ वहां जाते हैं, मार्केट को देखते हैं, लोग तो बहुत होते हैं, और वो एक दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें घोड़ों के लिए खाना चाहिए। और वो कहता है कि यहाँ पर क्यों
क्यों आए हो। और वो कहता है कि मेरे पास वो नहीं है, तुम्हें कहीं और जाना होगा। इस टाइम पर डेन नोटिस कर रहा था और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट हैं। अगर एक ग्लांस में देखें तो हो सकता है यहाँ पर 100 से ज्यादा प्रीस्ट हैं जो कि हर किसी पर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बाहर का नहीं आता है, तो यहाँ पर सर्वेलेंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और उसके बाद वहां पर एक घर से एक इंसान को बाहर फेंका जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी छोटा इंसान नहीं है, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। वो छोटा इंसान पहले ही बीमारी से मर चुका है। और प्रीस्ट कहते हैं कि अच्छा कोई नहीं है तो तुम किस काम के हो, तो अगर यहाँ पर वो नहीं है तो तुम्हें अपनी सारी की सारी वेल्थ मुझे देनी होगी। वहां पर उन सबका जो प्रीस्ट होता है वो आ जाता है और वो कहता है कि तुम गॉड के लिए अपनी सिंसेरिटी शो नहीं कर रहे हो और ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है, इसके लिए तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। वो भीख मांगता रहता है कि प्लीज प्लीज मुझ पर दया दिखाओ, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते और बहुत ही क्रूअल तरीके से एक्ट करते हैं। और डेन भी वहां पर खड़ा होकर सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। उसे एक लकड़ी के डंडे से बांध दिया जाता और सब लोग उस पर कुछ ना कुछ फेंक कर मार रहे थे और उसे इस दुनिया से जाने के लिए कह रहे थे। पर्सिला और डेन ये देखकर शॉक थे कि यार ये इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो अपनी ही टेरिटरी के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ये कंप्लीट मैडनेस है। और पर्सिला कहती है कि ऐसा कुछ ओपनली हो रहा है तब भी यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं आ पा रहा है और ये काफी अजीब बात है कि इतना कुछ हो गया और कोई यहाँ पर नहीं आया। मुझे पता है कि एक रिमोट एरिया है, यहाँ पर ज्यादा कोई नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट तब भी यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान होगा जो निकल कर यहाँ से भाग गया होगा और उसने सच बताया होगा। और उसके बाद पर्सिला डेन को बताती है कि ट्रिलियन चर्च की सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि वो डीमन गॉड को बुलाना चाहते या फिर वो सैक्रिफाइस करते हैं। उनकी सबसे खतरनाक बात ये है कि वो अपने लोगों को कंट्रोल करते हैं। उनका ब्रेन वॉश करने के बाद वो सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, कोई जिंदगी नहीं होती, उन्हें खाना और पैसा देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं मिडिल क्लास के बाद, जो थोड़ा बहुत खाना अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें और ज्यादा पैसा देते हैं, उन्हें स्टेटस देते हैं। और लास्ट में आते हैं रिच हाई क्लास रूलिंग क्लास लोग और वो धीरे धीरे ऐसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं और एक एरिया को अपना बेस बना लेते हैं, उनसे सारी पावर सारा पैसा छीन लेते हैं। और डेन सोचता है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो इनके लीडर को पकड़ना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होगी। और पर्सिला कहती है कि अगर तुम एक लीडर को कैप्चर कर भी लेते हो तब भी वो टेम्परेरी चीज ही होगी, क्योंकि अगर टॉप लीडर गायब हो भी जाता है तब भी लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि जो भी उसने पास्ट लाइफ में या फिर पिछले टाइम में बताया होगा वो सब उसी को ही फॉलो करेंगे। और डेन सोचता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में भी देखा था कि वॉर शुरू होने के बाद बहुत सारे काउंटलेस यूजलेस रिलीजन्स ऊपर आ गए थे जो कि हर जगह स्पार्क हो रहे थे। उनका कोई मतलब नहीं था, उनका कोई मोटिव नहीं था, कोई एम नहीं था, वो बस अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ करते थे। अब डेन वहां से आगे निकलते हैं जहां पर उन्हें घोड़ों के लिए खाना मिलेगा और डेन उससे पूछता है कि मुझे बताओ उनके बारे में और बताओ कि आखिरकार वो छोटे इंसान हो कब कब सेक्रीफाइस करते हैं। और वो कहती है कि शायद हफ्ते में एक बार। और उसके बाद डेन नोटिस करता है कि उनके आसपास लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। डेन उसका हाथ पकड़ता है, उसे जल्दी चलने के लिए कहता है। वो कहती क्या हो तुम अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। और डेन उसे कहते तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है, नेचुरली चलो। उनके पीछे 4 आदमी आ जाते हैं, साइड से 2 आदमी आ जाते हैं और कोई ना कोई उन्हें फॉलो करता ही रहता है। फिर डेन उसे बताता है कि यहाँ पर आसपास हमारे जो भी लोग हैं वो यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं आए हैं और जो बाहर गार्ड्स थे वो इतने सस्पिशियस इसलिए थे क्योंकि वो अपना सीक्रेट रिवील होना देना नहीं चाहते हैं। और बाहर ही लोगों को रोकना और उन्हें डरा धमकाकर भेज देना एक डर या फिर एक शक क्रिएट करता है, इसीलिए उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हमें अंदर आने दिया ताकि बाहर किसी को कोई शक ना हो और हमारे पास भागने का कोई मौका ही ना बचे। ये हमारे पास जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं ये सब हमें यहाँ पर चुप करवाने के लिए आए हैं। उसके बाद डेन कहते हैं कि वहां पर एक अस्तबल है, वो वहां पर जाते हैं। उस शॉपकीपर को कहते हैं कि हेलो सर, हम यहाँ पर खाना खरीदने के लिए आए हैं घोड़ों के लिए। और वो उन्हें बहुत ही अजीब सी नजर से देखता और कहता है कि तुम आउटसाइडर हो। और वो कहते हैं कि हाँ, हम ट्रेवलर से जो यहाँ से निकल रहे थे और हमें अपने घोड़ों के लिए कुछ खाना चाहिए था। और वो कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें कितना चाहिए। और वो वहां से एक एक वो स्क्वायर सा कुछ होता है वो उठाकर वहां से चलते हैं। और इस टाइम पर भी लोग छत के ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से, गलियों से उन्हें देख रहे थे। और डेन कहता है कि चलो पहले उन छोटे इंसानों को बचाते हैं। पर्सिला कहती है क्या तुम श्योर हो। और वो कहता है कि हाँ, हम पूरे कल्ट से एक साथ फाइट तो नहीं
नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन ब्रेन वॉश सिविलियंस को बचाने की बजाय हम उन नादान और इनोसेंट छोटे इंसानों को बचा सकते हैं। और ये सुनकर पसीला बहुत ज्यादा खुश होती है और डेन कहता है कि हम सबको नहीं बचा पाएंगे लेकिन उनको जरूर बचा लेंगे। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, और डेन कहता है एक रास्ता है, यहाँ से इस टेरिटरी से निकलने का एक और रास्ता है जो कि सीधा जाता है गैंग पार्क कैसल की तरफ, जो कि एक अलग टेरिटरी है और इसकी नेबरिंग टेरिटरी है, और वहां वो कंट्रोल होता है हेरेटिक से। तो मतलब वहां पर चर्च का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, और वहां से हम इंपीरियल फैमिली को और थर्ड प्रिंस को नोटिस भी भेज पाएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और उनका अप्रूवल ले पाएंगे कि क्या हम यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट कर सकते हैं, और वो वहां से ट्रूप भेज सकते हैं गैंग पार्क कैसल की तरफ। और प्रसिला कहती बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जिन छोटे इंसानों को हम रेस्क्यू करेंगे उन्हें कहां पर रखेंगे। और डेन कहता है कि उन्हें दूसरी टीम संभाल सकती है, वो उन सारे के सारे इंसानों को लेकर गैंग पार्क कैसल की तरफ जाएगी, जहां पर हम एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो सेफ रहेंगे, और उसके बाद हम उन दोनों को भेजकर हम बाद में उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और पसीला कहती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। और पसीला वहां पर बताती है कि बहुत ही फेंटली, लेकिन मैं यहाँ पर इंपीरियल चर्च के नाइट्स और प्रीस्ट का ऑरा भी सेंस कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा फेंट है। और डेन कहता है और अंदाजा लगाता है कि शायद यहाँ पर एक हिडन रेजिस्टेंस है जो कि इस दूसरे चर्च को हराना चाहती है, लेकिन वो अभी तक बाहर इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नंबर्स में बहुत ज्यादा कम होंगे। और डेन कहता है कि बहुत बढ़िया बात है कि तुम उन्हें सेंस कर पा रही हो, क्योंकि हमें उन्हीं के साथ मिलकर फोर्सेस को ज्वाइन करना है ताकि हम इंश्योर कर सके कि हम यहाँ से जीते और उन सारे छोटे इंसानों को यहाँ से लेकर जाएं। और उसके बाद वो सारे अटैकर्स अभी भी उनका वेट कर रहे थे, जहां पर डेन उन्हें कहता है कि चलो इन्हें एक अंधेरी गली में लेकर चलते हैं, और उसके बाद वहां पर सबको मार पीट कर बेहोश कर देते और वहां से बाहर आ जाते हैं।